एफएससी कर चुके हैं और एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों का पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो जाए, और अगर एडमिशन ना हो तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अगर आपके पास अच्छा आपका बैकग्राउंड है, आप लोग पाकिस्तान में प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हैं तो आप लोग करें। नहीं तो आप लोगों के पास स्टिल 2 ऑप्शन हैं कि आप लोग जो है वो चाइना से या रशिया से एमबीबीएस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर रशिया से एमबीबीएस करते हैं और चाइना से एमबीबीएस करते हैं तो क्या फ़र्क है दोनों में। तो अगर तो आप रशिया से एमबीबीएस करते हैं तो रशिया का जो एमबीबीएस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसकी वजह ये है कि रशिया में डॉलर रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से रशिया में एमबीबीएस करना बहुत एक्सपेंसिव है। रशिया में एमबीबीएस करना बहुत एक्सपेंसिव है, और स्टिल आपके पास चाइना की ऑप्शन बचती है। तो चाइना में ये है कि इस टाइम पे बहुत बेस्ट ऑप्शन है एमबीबीएस करने के हवाले से। मैं खुद चाइना में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ एमबीबीएस का। सो आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान में अगर आपका एडमिशन ना हो तो आप लोग चाइना की तरफ मूव करें। चाइना के जो है वो बहुत अच्छी स्टडी है, बहुत अच्छा जो है माहौल है, तो आप लोग चाइना में एमबीबीएस करें तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। पर बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम चाइना से रशिया से एमबीबीएस करेंगे तो हमें आके फिर पाकिस्तान में आके जो है वो एक टेस्ट पास करना पड़ेगा एनआरई का। तो उसके लिए भी ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ डेली का पढ़ा है, या अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो वो टेस्ट आप लोगों के जो है वो ईजी क्लियर हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से पढ़ के गए हैं और उन्होंने प्लैब्स यूएसएमएलई भी पास की हैं। तो एनएलई जो है वो एनआरई जो है वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। तो अगर आप लोग स्टडी कंटिन्यू करते हैं, अगर आप लोग बिल्कुल जो है वो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बिल्कुल पढ़ाई पढ़ते नहीं हैं। तो अगर तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स आप जो है वो बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा आपके पास, तो आप कैसे टेस्ट पास करेंगे। तो बेहतर ये है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी कंट्री में अगर मूव करते हैं तो आप वहाँ पे मेहनत करें और वहाँ पे डेली का टाइम दें, आप डेली की स्टडी करें। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो है वो चाइना की तरफ मूव करें। तो चाइना में ये है कि आप अगर डेली स्टडी करते हैं ना, तो उसके लिए ये है कि आपके पास टाइम बहुत होता है, यहाँ पर सीखने के लिए बहुत मौका है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आने के बाद पढ़ना चाहिए उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है चाइना की। तो यहाँ से आने के बाद आप लोग जो है वो यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप जो है वो अगर आप यहाँ पे मास्टर्स करना चाहें तो यहाँ से मास्टर्स भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं एज अ प्रोफेसर। तो बेहतरीन यहाँ की भी जो है वो एक माहौल है, एक बेहतरीन माहौल है। तो यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं, और अगर आप मूव करना चाहें किसी यूरोप वाली कंट्री में तो आप यूरोप वाली कंट्री में भी मूव कर सकते हैं। मैं चाइना में एमबीबीएस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप लोगों को जो है वो काफ़ी हद तक गाइड कर सकता हूँ कि आप लोगों ने एमबीबीएस का करियर कैसे कंटिन्यू करना है, और अगर आपके पास कितने परसेंटेज के मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको जो है वो किधर को एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहिए। आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शन होती हैं।